Hi Harshit, welcome to the J-Way Global. It's a pleasure to have you here. Thank you, Jay. Thank you for calling me. It's a pleasure to be there. Welcome. कैसे हो आप सबसे पहले? बढ़िया है यार. I think good to be sitting across you, and I think really looking forward for a good time. Nice, great. अभी जब बात करेंगे तो शुरू से शुरू करते हैं फ्रॉम योर जर्नी. आई थिंक आपने जब शुरू करा था अपना करियर हेल्थ केयर से हाँ. शुरू करा था. Yeah. तो वो क्या था एग्जैक्टली व्हाट वर यू डूइंग? Like while I was in college, I was pursuing masters, and I think obviously just had this instinct कि कुछ ना कुछ अपना धंधा होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए, rather than kind of trying my hands, like in the first go trying the hands for 9 to 5 job. तो मैं एक sandwich business भी करता था. Okay. Wherein it used to be called as Victor sandwiches. Okay. So freshly made sandwiches at home, and selling it in schools, colleges, canteens, like freshly wrapped. Like अगर आप ये मान के चलें कि उस टाइम पर सैंडविचेस, अच्छे सैंडविचेस कोस्टा कॉफ़ी में मिलते थे, बारिस्ता में मिलते थे, हाइजीनिक सैंडविचेस. तो काइंड ऑफ आई थॉट कि लेट्स रेप्लिकेट दैट मॉडल. Homemade sandwiches, full hygiene and everything. Let's try and kind of sell those and make a brand out of it. Okay. Ran it for 3 years while I was doing my college. Okay. But So this was what like 22 साल 20 साल 21 हाँ, साल? तो How हाँ, old were I you? think I was almost 20 years back. So yeah, I think close to about 22, 23, right? And तो उस टाइम पर started that journey. Like सुबह उठ के बनाना है और खुद भी बनाते. My sister-in-law, my भाभी kind of gave me that recipe. She used to make it every morning and stuff Okay. like that. One of my old friends, who's still my good friend, was also accompanying me, was a partner with me and stuff. तो हम लोगों ने वो करा. And yes, I think वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि समझ आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, rather than kind of getting immediately to a corporate job. So younger age से ही like when you were in college तभी से सोच लिया कि खुद का कुछ ना कुछ. Huh, I think I've seen that in my house also. Okay. Like my father is a professional, my brother is a professional, but we along with that we have, I mean, like we come from a middle class family, right? तो अब तो हमने के ने वो मैंने वो बचपन से देखा है. सेम वी डिड ऑल द बैंकिंग वर्क, खुद करे हैं, सब सीखे हैं. नॉट दैट कि मतलब पहले सिखाए हैं तभी वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी. उससे बढ़िया कोई ट्रेनिंग होती नहीं है बिल्कुल. कि भैया बस फेंक दिया कि Experiential हाँ बस learning. बैंक जाना है, अब ये चेक डिपॉजिट करके आना है, हाँ. कैसे करके आना है अपने आप देख लेना. हाँ. तो आई थिंक वो हुआ तो उससे एक थोड़ा सा ही हो जाता है कि हाँ अपनी कोई चीज़ भी हो सकती है. आई थिंक दैट काइंड ऑफ इंट्रीग कि लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग ऑफ माय ओन सो दैट वी हैव सर्टेन एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस जो शायद आगे लाइफ में काम आएगा. तो कॉलेज कहाँ से किया था वैसे? कॉलेज दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ. I'm a hardcore Delhi boy Okay. and did my graduation and masters both from भारतीय विद्यापीठ in Delhi. And वहीं पर जब होता था तो खुद की कैंटीन में ही सैंडविचेस रखवाने शुरू हो गए. Nice. Yeah. Fantastic. That was the starting. So उसके बाद after your हाँ, college yeah. फिर प्लेसमेंट्स होती हैं, सब होता है, तो एक फोमो आ गया यार, प्लेसमेंट करनी है. लोगों की कहीं जॉब लग रही है, किसी की कहीं लग रही है, कोई बिग बाजार जा रहा है. उस टाइम पर बिग बाजार से पहले फूड बाजार और ये सब होते थे जो किशोर बियानी ग्रुप था सारा. कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है. अल्ले किया चलो प्लेसमेंट में बैठते हैं. जस्ट फोमो सिर्फ था कि भैया भाई सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पीछे ना रह जाए. ये जो फोमो होता ही है उस एज में, फोमो तो हर एज में रहता है. Correct. तो आई थिंक आई हैड दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट. ऐसा कि नहीं बैठेंगे, प्लेसमेंट में बैठे, प्लेसमेंट लग गई. अब आई थिंक आई वाज लकी एज वेल व्हेन आई सैट. So the Fortis team came in and stuff, and I was a very average student in studies, more towards sports and stuff. तो realized that पता चला कि मेरी सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी लगी पूरे कॉलेज में. तो जो फोमो मुझे हो रहा था वो बाकियों को होने लग गया. So I think then started the formal journey because somewhere one of my very senior colleague in the healthcare industry who was not in healthcare at that point in time, who was into retail at that point in time, kind of told me that Harshit, I asked him कि क्या missing लग रहा है आपको मेरे में. Met him couple of times. I think he said that Harshit, you need some formal like exposure. You need some corporate exposure. You need that exposure. So I think that intrigued. मैंने कहा चलो ठीक है, बिजनेस के साथ साथ एक बारी जॉब भी ट्राई.
So then I got the placement done and stuff, and then worked for Fortis for 10 years. So taking up that job, so basic thought behind that was कि एक formal training भी हो जाएगी. हाँ, Yeah, पता but चल then- जाएगा कि वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं, कैसे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कैसे काम होते हैं. थोड़ा बहुत जो ऑब्वियसली जो एक्सपोजर था कॉलेज की वजह से या घर की वजह से वो तो था ही, बट स्टिल यू नो हाउ टू मेक डेक्स एंड स्टफ लाइक हाउ टू प्रेजेंट, वो सब पता चल जाएगा, विच प्रोबेबली डाउन द लाइन आई विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इन माई बिजनेस. तो वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही था या कि धंधा तो करना ही है. हाँ, Let's take the experience yes, though. yes. Okay. And I actually thought that that journey should be, let's not make that journey more than a couple of years. But I think फिर जब एक बारी किसी चीज़ में घुस जाते हैं और बहुत चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं और नए नए एक्सपोजर्स मिल रहे होते हैं, वो 2 साल 10 साल निकल गए पता नहीं चला. तो yeah, but then worked for them for 10 years. अच्छा, तो 10 साल Yeah. you were with Fortis. Yeah, I was with Fortis for 10 years. My first job and I hope the last job. तो 10 साल वहीं पर उनके साथ ही काम किया. I got good exposures working with CEOs and the vice chairmen, the chairmen, and good projects and stuff. And yeah, learned a lot there as well. What was your one major learning with the Fortis Healthcare, or let's say the formal setup that you had? I think people management. वो बहुत जरूरी है. Correct. Life is all about managing people. Like कहीं भी मतलब at your home, in your office, college, school, कहीं भी you're just managing people, right? I think you manage the relationships. That is very much important. And I think वो like when you work with a lot of people of different who comes from different walks of life, वहाँ से वो exposure बहुत अच्छा मिल जाता है. मैंने ना एक चीज ये समझी है कि people are your real currency. Yeah. Right. So understanding who works how, whether it is in your company or your colleague or at home, investing on people is very important. Yeah. And investing on right people. Yeah. So within those 10 years, you started young, obviously. Yeah. Were you able to figure out how to invest in right people? Yeah. So Jay, one thing is very clear, but I'm sure you would have also experienced it. Right or wrong उस time पर पता नहीं होता है, right? You can't judge लेकिन anyone. वो experience वो बाद में experience काम आता हाँ है. वो बाद में तो so let's say you don't invest in people by thinking whether he or she is a right person Correct. or not. I think it somewhere down the line you have your gut, and when you invest in people, obviously it's not like money investing. Of It's course, your yeah. It's it's your your relationship, time, time, yes, energy, discussions. Yes. मेरे को एक और चीज लगती है कि किसी के साथ भी आप चाहे 1 मिनट बिताओ चाहे 1 घंटा बिताओ, other than your obviously your immediate family, if you're meeting anyone, कुछ ना कुछ तो सिखा के ही जाता है, बिल्कुल. right? अब good bad ugly, that's up to you what you're taking. पर वो सीखना या सिखाना भी तभी होता है with the level of conversation you Yeah, have with that person. obviously Right? because सामने वाले को भी अगर आप if you're talking irrelevant, if you're talking baseless, no logic, तो वो hand gestures और उससे पता चल जाता है शायद बिल्कुल. यार ये बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है. Right. It's a vice versa approach. I think investing in people is very important, and वो तभी होता है when you interact with. So I myself, मतलब in I think in my close acquaintances, I'm known to be a bit social. Not because I like partying and stuff. That's probably for me that's not social. But I think again, like I said, कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको सिखा के चले जाता. True. I love doing that. Absolutely. Well, when you meet someone, you have a good conversation, you always take away something Yeah. from that person. Yes. And vice versa. सामने वाला भी कुछ लेके जाता है. It's up to you कि आप क्या इनकल्ट करना चाह रहे हो. Good, bad, ugly, again, that's up to you. So, but yeah, that's something which is very much required. I have learned that thing in my entire 10 years of my professional career while working for someone else. And I think one of the major thing is that only which I'm executing in my own business, in my own startup. No, that is a very important aspect. So 10 years you worked with Fortis. Uske baad you took the major leap, I believe, yeah. right? You started your own innerwear brand. Yeah. So from healthcare to something that is totally different, and
मतलब पहले तो सैंडविच बेचे थे, ठीक है, फिर हम हेल्थ केयर पे आए, और फिर you take a leap into Yeah. Clothing, innerwear. I would So say. Yeah. how Okay. did this So I happen? think the journey is from food to health to clothing. So look, Jay, obviously I didn't know that probably what I'm going to start, either that will become big or not, small, medium, whatever. वो नहीं पता होता. अगर वो सोचते रह जाएं तो फिर तो सोचते ही रह जाएंगे कि वह बड़ा होगा नहीं होएगा या छोटा ही रह जाएगा. Because if you see 99% or 95% of any startup like has a tendency to fail. But like I've learned this thing from my elder brother who has always told me and taught me that fail fast. Correct. अगर कुछ गलत हो रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ो, उसको उससे से कुछ सीख के. So I think I took that leap just because of couple of reasons, wherein I thought that in India, so it's been almost like now 5+ years. Okay. So बहुत प्रीमियमाइजेशन हो रहा था इंडिया में, जो अभी भी हो रहा है. एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस बहुत बढ़ता जा रहा है with the growth in their incomes and spending power and everything. And obviously homegrown Indian brands were kind of taking a good bet, especially for Indian consumers. So I think that, and I obviously, like I said, कि कोई ना कोई कहीं काम आ जाता है people management में. Correct. So I used to deal with a lot of while I was with Fortis, I used to deal with a lot of big fours of the country, of the world, I would say. So वहाँ के बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं. तो कुछ ना कुछ पता चलता रहता. Just keeping your ears and eyes open कि क्या होने वाला है इंडिया में, या वर्ल्ड किस तरफ मूव आउट कर रहा है, कंज्यूमरिज्म किस तरफ मूव कर रहा है. So I think that kind of helped, wherein I got a sense that the consumerism is shifting towards premiumization. And it is irrespective in anything, right? Like I said, कि शैम्पू भी आज के टाइम पर ऐसा है कि किसी को भी प्रीमियम शैम्पू चाहिए. Right? Gone are those days of the old daddy's old brand. So it was happening in the same thing. Like it has happened in shampoo, like it has happened in, let's say, snacks industries as well. So the same, I thought, will happen in innerwear, which is your actually first wear of your day, right? So that's kind of thought, and obviously saw some numbers and saw कि कितनी बड़ी मार्केट है. बड़ा सिंपल है, टैम सैम क्या है, मतलब देसी भाषा में कि भैया कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा हो सकता है, पाए कितना बड़ा है, आप कितने छोटे हो सकते हो या कितने बड़े हो सकते हो, which is टैम सैम, right? So that's how we thought कि let's kind of introduce this. नहीं तो हर्षित, I agree with a lot of what you said, because innerwear is a commodity item, and so is our product, plumber bathwear. is like very functional. नलके हैं, bathroom में लगने हैं, but we have seen in the past few years, even the mid or mass segment markets in India they want premium product, but at a good pricing. So they want a better design. अब वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जी ठीक है वो डंडी वाला वो दे दो, हाँ बिल्कुल सही बात. People want design, aspirational color, product. Yes. So Indian market is surely moving towards that. So I guess you said 5 years, so I'm guessing you started back in 2020. We are a COVID birth brand. You're a COVID birth brand. And you started online, right? Yeah, we started online. Abhi bhi online ही है? Largely online. Largely as in 98% we are online. You're online. Yeah. So this is D2C. Pure D2C. Like D2C on our own web store. Then Amazon, Flipkart, Myntra came in to the play. So like I said, we are a COVID birth brand, right? So उस टाइम पर, I mean, imagine एक बहुत अच्छी जॉब छोड़ के, फैंसी सैलरी छोड़ के, suddenly from last almost 3, 4, 5, 6 months planning कि ठीक है जी ऐसे करेंगे, फिर इस टाइम पर रिजाइन डालेंगे, ये होगा, हैंड ओवर देंगे, और suddenly started something. Imagine for us it was like within 20 days of launch there was COVID. Yeah. Right? We launched in February of 16th 2020. March 19, 18 से लॉकडाउन शुरू हो गया था. और लॉकडाउन भी ऐसा हुआ था कि ऑब्वियसली नथिंग वाज मूविंग, राइट? तो मतलब हम अथॉरिटीज़ को ये बोलते थे यार इनरवेयर तो एसेंशियल है, तो ये तो बिकना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट वाजंट. ऑब्वियसली उस टाइम पर एसेंशियल्स की नीड बहुत अलग थी इंडिया को, राइट? जो वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कपड़े, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड
in almost like 5 तो ये जब शुरू किया, how did you start? Team कैसे build की? How did you plan for this? How long did it take you to, start from zero, let's say? 6 months planning, 3 months hardcore planning. Like within those 6 months, 3 months were like hardcore planning, like product, colors, production. So I think first there was one more reason to start. In fact, that was our campaign also when we started. It's called as hands-free comfort. तो अगर आपने देखा हो, a lot of men, adjust their crotch area by adjusting their underwear and stuff. And I also saw that, right? I was like कि यार ये प्रॉब्लम किसी तरीके से तो सॉल्व हो सकती है. एंड देन वी जस्ट जब निटी ग्रिटी में गए कि कैसे सॉल्व हो सकती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, देन वी रियलाइज कि पूरा फंक्शनल एस्पेक्ट चेंज करना चाहिए इनरवेयर का. हाउ एन अंडरवेयर हैज बीन मेड, तो पूरा फंक्शनल एस्पेक्ट चेंज होना चाहिए. तो फिर वो बनाए, सैम्पल्स बनाए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को टेस्ट करवाए, कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स आए, कुछ नेगेटिव फीडबैक्स आए. जितने फीडबैक्स आए उन सबको ऑब्वियसली एक्सेल शीट पे लिखा. अच्छा हाँ, इसने ये बोला था, चलो जी ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं. एंड देन फाइनली काइंड ऑफ वी थॉट yes, what we are making is something which is much better than what you are actually using from almost like 20-30 years of. So then that's how we started, like from almost like 2-3 orders a day to almost like 1,000 orders, then doing those 1,000 orders that point in time. So that's how we started. And I think वो किसी भी काम को शायद स्टार्ट करने के लिए the best thing is कि आप पहले जितना ट्राई एंड टेस्ट कर लो. Correct. और दोस्त और फैमिली बेस्ट होते हैं जो आपको बिल्कुल रियल टाइम फीडबैक देंगे. Correct. क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर आपके कंज्यूमर्स कोई आपके दोस्त यार तो है नहीं. Correct. जिसको आप मार्केट में जाओगे बेचोगे. तो आई मीन कंज्यूमर्स इन इंडिया, लेट्स से इंडिया नहीं, अक्रॉस द ग्लोब इज यार एक चीज कोई समझ आ गई तो समझ आ गई, अगर नहीं समझ आएगी तो शायद वो दोबारा नहीं आएगा या नहीं आएगी. So we started with men's. Now we are unisex brand, so we do men and women both. Yeah, a lot of team, and then just had 2-3 team members, and then kind of started building the teams. Because मैं online business से नहीं आता. I was तो online business पहले खुद समझा क्या होता है. Best part is कि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी काम को करने अगर आप खुद करने जा रहे हैं जिसमें शायद आप एक्सपर्ट नहीं है, तो बेटर है पहले वो ज्ञान ले लें. Correct. समझ लें, नहीं तो कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा. इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोई बेवकूफ़ ना बना पाए. राइट. ऑब्वियसली यू कैन हायर एक्सपर्ट्स, बट एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन हो पाए. क्योंकि आपका सबसे ज्यादा काम वहीं से होना है. हाँ. If you're going D2C and Yes, online, yes. so you gotta have that basic knowledge. Yeah. Purely, I come from purely offline business to now digital business. So that's how we kind of started building the teams. Obviously, like any other, I'm sure you would have also faced that. टीम बिल्ड करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है. बिकॉज यू हैव टू नॉट जस्ट बिल्ड द टीम, यू हैव टू एक्चुअली सेल योर ड्रीम टू समवन एल्स. हैव देम लाइक हिम और हर टू योर विजन. उसको विजन में अपने साथ लाना बहुत जरूरी है. यू हैव टू अलाइन देम विद योर या बिकॉज विजन अलाइन अगर नहीं होएगी, स्पेशली फ्रॉम टॉप टू बॉटम या पूरी टीम में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हेवे हो जाता है. आई थिंक दैट्स वी स्टार्टेड डूइंग interviews and stuff. Obviously LinkedIn was the best way for us to kind of look out for people. Again, having worked in for 10 years in my own career, तो बहुत लोगों से references लिए, हाँ जी बताओ यहाँ चाहिए, इस इंडस्ट्री में चाहिए. तो आई थिंक वहाँ से निट हो के कोई ना कोई कनेक्ट बन जाता है. एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बिल्डिंग. फैंटास्टिक. तो 2020 you started. आपने आपकी ब्रांड का नाम is Free Culture. Free Culture, yes. So was there a thought behind it या फिर? So I think so anyways, Free Culture is a brand which is known since 2013. I acquired that brand name from the existing teams because they were doing t-shirts and stuff at that point in time. I acquired and kind of relaunched it in 2020 in the new avatar of innerwear. So there were two aspects to it. Obviously, the name is very, like, it's open for all, right? And the product what we were building has to be like the aspiration was it has to be not just men. It has to be men and women both. Because we were
Like everything, like innerwear is comfort, right? So why it should just remain with men, right? So that was the aspiration. And free culture is something which is like open culture for everyone. So let it be. So we do all, like, even pride for us is a gender, right? Anyways, it's a gender, right? So we kind of wanted that we do something which is open for all. And hence we kind of kept free culture as a brand name, or continued free culture as a brand name. It's like a more open. Yeah, openness. Yeah, Yeah. freeness. So that's what I think I thought ki let's continue with the brand name free culture. And so that, and it's easy to kind of pronounce, it's easy to kind of, I mean, people to know, remember, because brand name is something जो आपको शायद याद रहे, तो that's something which is Correct. very important, Correct. right? Yes, very तो important. वो इसलिए हमने उसको फ्री कल्चर कंटिन्यू. तो इसको बिल्ड करने में इनिशियली पहले 2-3 साल, एक तो कोविड था, वो तो समझ में आ रहा है, पर उसके अलावा व्हाट वर द चैलेंजेस आफ्टर कोविड, लेट्स से, दैट यू फेस्ड टू बिल्ड दिस? आई थिंक डिजिटल बिजनेस का जैसे एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप कोई भी कस्टमर दे कांट टच और फील द प्रोडक्ट. वो हर डिजिटल बिजनेस में प्रॉब्लम. बट वो, एंड स्पेशली इन आवर केस बिकॉज वी आर डीलिंग विद फैब्रिक्स एंड स्टफ, सो फैब्रिक इज आवर यूएसपी, राइट? तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आती थी, आज भी आती. कोविड की वजह से थोड़ा सा रिटेल एंड एवरीथिंग वाज बिट डाउन, बट स्टिल रिटेल ऑलवेज विंस, राइट? सो जैसे ही कोविड खत्म हुआ, लोग बाहर निकलना शुरू हुए, तो वहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम आती थी. व्हेन वी थॉट कि हम लोगों को कैसे बताएं कि हमारा फैब्रिक कैसा है, हमारा प्रोडक्ट कैसे है, ताकि वो कन्विंस है. तो वी डिड some activities in malls and in offline places wherein we were actually showing the people this is our product, this is how our fabric looks like and feels like. तो वो एक प्रॉब्लम बहुत स्टार्टिंग में आती है, बहुत ज़्यादा आती है. एंड ऑब्वियसली विद बिकॉज ऑब्वियसली आज के टाइम पर अगर देखें, डिजिटल इज व्हाट, फेसबुक, गूगल, Instagram, WhatsApp and everything. By the time the digital has like become a rage in India, so as the charges by these giants have been kind of, yes. that has increased like anything. For example, because you have to acquire a consumer, right, in online business. जहाँ एक कंज्यूमर को आप X रुपीज से आप एक्वायर कर सकते हो इंस्टाग्राम एड्स दिखा के या गूगल पे एड्स दिखा के, वो X+5 हो गया आज के टाइम. Correct. Right? So वो एक प्रॉब्लम, I think that's one of the major problems for digital business, and obviously touch and feel what we did kind of discuss. But I think there are hacks. अब तो content इतना बड़ा हो गया है, right? जब हमने start करा था 5-5.5 साल पहले, कोई content इतना बड़ा था नहीं. Like आज content इतना बड़ा हो गया कि you can leverage those channels to kind of get. It's easier to reach. It's easier to reach. Yes. It's easy to reach. And obviously now with quick commerce coming in, which is Blinkit, Zepto and Instamart, obviously reach और ज़्यादा थोड़ी सी easy हो गई है to different towns and different cities where you can't just go and set up your store. So are you guys also on any of these platforms? Yeah. We are on Blinkit, we are on Zepto, we are on Instamart. Pan India or Pan specific India, cities? Pan India. So आज के टाइम पर क्या है, the every day you will hear or you will get to know that Blinkit or Zepto is opening their new dark stores in new city. Right? तो रोज खोल रहे हैं. आज फॉर एग्जाम्पल आई थिंक Blinkit is more than in 190 plus places in the country. Zepto is about 100 plus, 120 plus. Swiggy is about again 100 plus, 120 plus. तो रोज नई cities ऐड हो रही हैं, रोज नए places ऐड हो रहे हैं. So we get an opportunity कि वहाँ पर हम अपनी भी placement कर सकें. Like I think Zepto was selling sherwanis. हाँ, right? yeah. Blinkit there are a couple also of brands that did selling kurtas or sherwanis. But again, these giants are selling innerwear as well. हाँ, तो लोग खरीद रहे हैं उस पे. हाँ, so जब हमने भी स्टार्ट करा था 2 साल पहले क्विक कॉमर्स पे, हमने यही सोचा था कि इनरवेयर क्यों कोई खरीदेगा एक ऐप पे जाके. बिकॉज अगर आप देखें, क्विक कॉमर्स was largely towards groceries and stuff. दूध, आटा, चावल, ब्रेड लेनी है तो जी क्विक कॉमर्स से चलो 10 मिनट में मंगवा लेते. बट देन वी रियलाइज्ड दैट even innerwear, so we sell innerwear or socks and stuff.
innerwear and socks, these are very need based products as well. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी 1 घंटे बाद फ्लाइट है, फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे बाद फ्लाइट है, आप घर से निकल रहे हो, वो मैं ट्रैवल करना है, आई नीड अ फ्रेश पेयर ऑफ अंडरवेयर, जस्ट गेट इट. देयर आर लॉट ऑफ यूज केसेस. तो वी थॉट दैट this might not be a better place or good place to kind of sell innerwear. But I mean, we are doing one of the largest business with quick commerce now for innerwear. That's how the pivot has happened. Oh. Innerwear is something which is like a एक टाइम था जब हमने स्टार्ट करा था तो एक टिल बास्केट प्रोडक्ट था कि चलो यार मॉल से निकल रहे हैं, टी शर्ट खरीद ली, जीन्स खरीद ली, वो काउंटर पे आए हैं तो चलो यार अंडरवेयर का बॉक्स पड़ा है ये भी उठा लेते हैं. जैसे आप किसी शॉप पे जाओ, आप आटा चाल दावल ले आए, वो दिख रहा है तो हाँ, आप एक दो चीजें और और साथ उठा में लेते हो. टॉफी पड़ी है तो टॉफी भी उठा ली. Correct. So it was a till basket product, but now people have changed, their perception has changed. They want hygiene, they want, like I said, premium, they want good colors, they want comfort is something which is obviously very much that has to be there for sure. तो इन लोगों के पास अब नए नए एवेन्यूज आ गए बाय करने के. पहले लोग Amazon, Flipkart, Myntra या .com से खरीदते थे, आज के टाइम पर Blinkit, Zepto, Instamart से. So consumer is same, it's just they're shifting towards different avenues. तो हर्षित मैं ना वापस से थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. हाँ. आपने जब फ्री कल्चर शुरू किया या घर में बताया या फ्रेंड्स को, फैमिली को बताया, तो व्हाट वाज द रिएक्शन यू गॉट? वर पीपल hesitant about it or? So I think it's a very good question because innerwear is something which is very personal, right? लोग जनरली उसके बारे में बात भी नहीं करते. but जय एक चेंज आया है over the last 5 years. People are now actually talking about. Obviously इतना खुल के अभी भी नहीं, right? मतलब it's still a conversation probably which will be in the last podcast. कोई बोले अरे यार मैंने ना एक अंडरवेयर बनवाया, ये फ्री कल्चर का है. नहीं सबसे पहले तो भाई दोस्तों को भी बोलना मैं तेरे को अंडरवेयर भेज रहा हूँ, अरे you wear it and test it. हमारे दोस्त बड़े ऐसे जो ऑर्डर करते हैं हमारे, वो कहते हैं यार हर्षित का अंडरवेयर मंगवाया. ये भी ठीक है. तो तो वो एक है जो इतना ओपन नहीं हुआ है अभी. बट आई थिंक विद लाइक आई सेड विद द चेंज व्हिच इज कमिंग. जब हमने स्टार्ट करा था ऑब्वियसली इट वाज लाइक कि मैं जिनसे भी बात करता था तो ऑब्वियसली यू लाइक यार सबका परसेप्शन था हेल्थ केयर, इतनी कॉर्पोरेट जॉब से आके आप क्या कर रहे हो. बिफोर यू गो अहेड, मैं दो चीज़ों पे बात कर रहा हूँ. एक तो ऑब्वियसली इनरवेयर है, बट एक ऑल्सो कि आप एक कॉर्पोरेट जॉब में हो, यू आर कंफर्टेबल, बट यू आर जंपिंग इनटू समथिंग टोटली डिफरेंट इन यू, राइट? तो वो दोनों चैलेंजेस है. इनरवेयर, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग इनटू योर ओन बिजनेस which has a very gray side to it. You don't know what's going to happen till you actually jump in and do the things. तो उन दोनों पे बात कर रहा हूँ मैं. What was, the reaction of the family? No, I think yes. So Jay, my family touchwood was very supportive. Okay. They are still very supportive. And शायद वो obviously उनका support ना होता तो शायद मैं एक वो step ना ले पाता. बहुत लोगों के लिए एक ये challenges रहते हैं. आज कितने लोग सुबह सोचते होंगे कि आज मैं रिजाइन मार के आऊँगा नौकरी से, लेकिन फिर दोपहर तक उनको पता चलता है अरे यार EMI जानी, अरे यार गाड़ी की EMI जानी, अरे बच्चे की स्कूल की फीस जानी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट आई वुड से कि ये चैलेंजेस सबके लिए ही हैं, क्योंकि एट सर्टन एज के बाद या एट सर्टन टाइम के बाद आपके पास वो है कि लाजमी है कि आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, राइट? बट देन इसका कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो, गोल सामने है, बॉल आपके पैर के पास, आप किक नहीं करोगे तो गोली भी नहीं हो पाए. करेक्ट. एंड सेम लाइक खाना सामने पड़ा है, अपने आप तो आ नहीं जाएगा, हाथ बढ़ाने पड़ेंगे खाना खाने के लिए. आई थिंक यू हैव टू टेक दैट स्टेप. इट शुड बी कैलकुलेटेड वन. इट शुडंट बी समथिंग कि चले यार और आज किसी को देखा कल मैं भी शुरू कर दूं. You should do some risk analysis. But yes, risk, आप ये समझ के चलो कि risk is there 99%. Correct. But जो 1% reward होता है ना, reward as in I'm not talking about monetary reward. I'm just talking about the self-belief reward. अपना खुद का धंधा करना, अपना खुद का काम करना. और जो उसमें जो मेहनत लग के जो रात को जो सुकून मिलता है, वो I think शायद 9 to 5 में इतना नहीं होता है. करेक्ट. वो जरूरी छोटे छोटे अचीवमेंट पे भी
जो कॉन्फिडेंस खुद पे Yes. बढ़ता है वो Yeah, it 9 to adds. 5 में कभी नहीं आएगा. नहीं आ- हाँ, नहीं आएगा. It adds to your overall journey, right? क्या है जर्नी? आप आए हो, आप जर्नी कर रहे हो, आपने चले जाना है, तो वो हाँ. जर्नी में ऐड हो रहा है कि और आप जब खुद का काम कर रहे हो तो वो 9 to 5 या 9 to 12 या 9 to 1 नहीं है, वो फिर 24/7 है, 24/7. you know. Yes. So you're always thinking whether you're sitting in your office or not. Yes, आप yes. घर पे हो, कहीं भी हो, दिमाग में वो चल ही रहा है कि ये होना है, यहाँ वो जाना है. It's a lifestyle Yes. decision. Yes. कि someone can choose a very fancy job, fancy salary and 9 to 5 or 9 to 6 or 9 to 12. And someone can choose कि नहीं ठीक है मैं पहले कुछ हार्डशिप करूंगा, ट्राई करूंगा, ज्यादा क्या होगा, फेल ही होंगे ना, नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, Correct. आज Yes. नहीं मिलेगी, साल Yes. बाद मिल जाएगी. Yes. So you have to take that risk, you have to take that leap. Yes. वो लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी. तो I agree with you कि मैं US गया था when I was 17 or 18 after 12th grade. I went to US. So I landed there with 2 bags and only confusion. I had no clue what to do, what was going to happen. पढ़ने गया था खैर, बट चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट हुई कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई. एंड यू नो, सो आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई हैड टू डू. आई हसल्ड, आई स्ट्रगल्ड, आई डिड व्हाटएवर वाज नीडेड. पर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि बी कैलकुलेटिव. तो मेरी उस जर्नी से, क्योंकि मैंने बहुत बेतुके रिस्क लिए ना, वो सिंगल कोई वो नहीं थी, तो ठीक है रिस्क ली तो वही कुछ पैसे लग गए, खराब हो गए, तो आई went back to a job, then again came back, started doing my business, you know, succeeded. But एक बहुत अच्छी जो बात आपने कही, that be calculative, which also I learned with my journey, that be calculative but be delusional about your belief in yourself. Yeah. Because you know, people around you, whether it's your family, friends or anyone, unless and until you don't believe in yourself, nobody else is going to. Nobody. So I'm sure when you did that, you had a lot of self-belief. Obviously it has to be, because after all आपने खुद ही नहीं करना है, right? Of course. Like Yes. people, your family, like friends are still friends, right? Family can support morally, mentally, Yes. you know, emotionally, monetarily maybe. Friends सिर्फ आपको suggestions दे सकते हैं, कुछ guide कर सकते हैं, but execution तो आपने करनी. Yes. Without you don't believe in yourself, अगर जब तक वो नहीं है तो कुछ करना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए भी नहीं. पहली बात कर नहीं पाओगे, करना चाहिए भी नहीं, because that will be like a half-hearted approach. Correct. That will be just कि यार बस एक लाइफ में टिक मार्क मारना था कि कुछ अपना करना है, और नहीं हुआ चलो यार वापस कुछ और करते हैं. But then मतलब बहुत चीजें, मतलब like for example, brands are not built overnight, right? It takes 50 years to build a brand, right? तो it's just not brand. To do any business, like you said कि 24 घंटे सोचना पड़ता है, right? तो वो 24 घंटे आपको किसी एक चीज के लिए सोचना है, और ऐसा सोचना है कि मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ. तो you have to take that, and which is very important. Correct. So, you know, basically it's as simple as that. To do the thing, you have to do the thing. Yeah. तो अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको जो करना है वो करना पड़ेगा. That's about it. Yes, yes. Yeah. It's like, I think one thing which I have learned while doing my job also, but more while I'm doing my business or my, you know, my brand, you have to show up every day. Yes, absolutely. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता. सर्दी, खांसी, जुकाम, 8 घंटे नींद, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, मतलब ये सब कुछ नहीं है. मतलब ऑब्वियसली हेल्दी लाइफस्टाइल, ये वो एक सब कुछ है, लेकिन जब 24 घंटे दिमाग में बिजनेस चलता रहता है तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल और ये सब सिर्फ एक साइड में रहता है. पहले फिर बिजनेस इज लाइक योर बेबी, राइट? अब अपने को बच्चे को पालना है और बच्चे को अच्छा बनाना है, तो आपको अपना 100 नहीं 200% देना पड़ेगा. यू हैव टू शो अप एवरी डे, इररिस्पेक्टिव. आपको उसके लिए सन की होना पड़ेगा. सिंपल एज यू हैव टू. एंड एज यू सेड, बुखार होगा, मलेरिया होगा, जो भी होगा, आपको सुबह उठ के काम पे जाना पड़ेगा. उसके अलावा कोई चॉइस नहीं. कोई चॉइस, कोई चॉइस. तो गेट रेडी फॉर इट. या यू हैव टू. वो उसके बिना it's like nothing. Correct. Yes. तो वापस आते हुए towards quick commerce. क्विक कॉमर्स पे हम बात कर रहे थे, तो rather actually I was checking कि क्विक कॉमर्स पे हमारी इंडस्ट्री से, बातवेयर से, अगर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं. कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, तो there were some health faucets and a few small things. So I was like, let me just try and order
couple of things. मैंने order किया, वो 10 मिनट में आ गया, and I was, yeah, this is Yeah. fantastic. So I was trying to find out कि अगर ये बिक रहा है अभी online या नहीं, मुझे पता नहीं लग पाया. But I was happy कि भाई मुझे health faucet अगर किसी को चाहिए, it can reach them in like 10 minutes, you Yeah. know. Similarly, innerwear or anything that you want. Yeah. तभी से मेरे दिमाग में भी चलने लगा that should we, you know, take that leap as well as a bathware brand, कि we should be available on these quick commerce sites, at least with products which are maybe DIY products. Yeah, DIY and which are need based. Need based, yes. हाँ, कि अभी चाहिए. हाँ, वो क्योंकि health faucet अगर चाहिए तो Yeah. you need that, you Yeah, know, yeah. as simple as that. You should. मतलब I think definitely. जैसे आपने बोला एक बहुत अच्छी बात कि इंडिया इवॉल्व हो रहा है, कंज्यूमर इवॉल्व हो रहा है, तो ये सब इवॉल्व का ही सारा ये गेम प्ले ही इवॉल्वनेस का है कि कस्टमर्स आज के टाइम पर आप ये देखो पेशेंस लेवल खत्म हो चुका है, राइट? अगेन थैंक्स टू क्विक कॉमर्स. आज कस्टमर के पास पेशेंस नहीं है वेट करने के लिए. That's the reason they are willing to हाँ, pay सब कुछ extra quickly 30, चाहिए. 50, हाँ, 40, हाँ. 60 रुपीज पर ऑर्डर. मतलब 500 रुपए का ऑर्डर है तो 10% तो वो एक्स्ट्रा भर रहे हैं जस्ट डिलीवरी के लिए. नहीं, I mean 2000 before Zomato came, हाँ 2016, 17 तक, 18 तक, I mean अगर रात को खाना हमें बाहर से मंगाना है तो Yeah. या तो रेस्टोरेंट वाला 1 घंटे में डिलीवर करता था या फिर हम जाके पैक करा के ले आते. यस बट Zomato और Changed it. Swiggy totally changed the game. Yes. I mean we like order it यार आ जाएगा. इट्स ऑल कन्वीनियंस. yeah, so much convenient. एवरीथिंग इज कन्वीनियंट. And nobody is checking कि वो 30 रुपए ले रहा है या 50 ना रुपए ले रहा है या not क्या ले रहा है. not at all. Nobody cares. कि भाई Convenience. convenience है, आना चाहिए. आई थिंक वही रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट है. कस्टमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई, कंफर्ट चाहिए. Spending convenience power चाहिए. बढ़ गई या बढ़ा दी. हाँ Yo, ये भी बिल्कुल सही बात है. बढ़ा. Both. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट हाँ. कि बढ़ा भी दी है. Yes. तो बट यस Because people are complaining कि यार सेव नहीं हो पा रहा. हाँ तो जी कहाँ से होगा? अगर आज कोई अपना जोमेटो या स्विगी का ही बैक एंड ऑर्डर चार्ट हाँ. निकाल के देखे तो उसी से पता चल जाएगा कि Yes. महीने के कितने पैसे कितने जा रहे हैं उसमें. Absolutely. No, I think yes, quick commerce is something which is the thing at the moment. It's gonna grow day by day. It is growing day by day. Like I said, आज के टाइम पर हम सिर्फ Blinkit, Zepto and Instamart की बात करते हैं. There are 2-3 more players who have come in just for fashion quick commerce. So they will deliver fashion products like jeans, t-shirts, shirts in 60 minutes. They're doing 60 minutes. Okay. Because शायद आपको जीन्स 10 मिनट में नहीं चाहिए. Correct. आप जीन्स के लिए 1 घंटा रुक जाओगे. जो आप शायद मॉल से जाते तो या भी 3 कहीं घंटे से लगते ऑर्डर हैं. करते 2 दिन में 3 दिन में आती, वो आपको कह रहे हैं हम 60 मिनट्स में. And the brands who what you can find on let's say Amazon, Myntra, the same kind of similar brands and those brands only you will find on those apps now. आप ऑर्डर करो 60 मिनट में आपको ऐसा. Yes, yes. So I think that's how the world is moving. And by the way, it's a failed concept from US. Like all this quick commerce and all. पर इंडिया में एक वो रीजन भी है. यूएस में लोग ज्यादा थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं. probably. कि भाई एक हफ्ते का पूरे 1 महीने का ग्रोसरी होगी. Yes, yes. मतलब हफ्ते के लिए जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, अगले हफ्ते का सामान लेके आ जाएंगे. Yes, they do that in US. वो Yeah. जाएंगे भाई 10-15 दिन का एक Yes, साल उठा yes. के ले आओ, इंडिया में freezer वैसा में नहीं. डाल दिया. हाँ, इंडिया में we want fresh. we want every day. fresh. इंडिया में Yeah. ऐसा है, तो इसलिए इंडिया में this is something which is moving. So yeah, quick commerce is the rage these. तो हर्षित, आपने अपनी ब्रांड इंडिया में pretty much available pan India Yeah. through your online Yeah. aspects of it. Are you planning to go to the retail counters as well moving forward? So in India, so there are two major things what are happening. A, we want to expand, obviously what online business, what we are doing. A, we want to expand beyond India in the online space. That is one. And B, we want to keep growing in Indian markets and try bit of offline retail as well. So both the things are going hand in hand as of now. अगर मैं रिटेल की बात करूं, जैसे आपने क्वेश्चन करा कि वी आर नॉट वेरी मच प्रेजेंट इन ऑफलाइन एज ऑफ नाउ. वी आर प्रेजेंट ऑन 4 to 6, probably largely 7 retail stores which are pre-owned by someone else keeping our stocks.
And these are the queries which have come on their own. We have not reached out to anyone कि हमारा सामान रखो. They came, and this just started like 2 months back. They came, seeing the brand, seeing the the consumer, how the ratings and the reviews of the product and stuff. They said, "Ki we want to keep your stuff. We just don't want to sell the daddy's old brands anymore. We want to sell that as well, but we want to give to the new consumerism of India. I want to give new products to those consumers. So those we are doing as of now, and which is something every month on month we are kind of trying to increase those numbers of shelves. Okay. Other than that, obviously online and quick commerce something that's happening. Other than that, we are trying to kind of try our hands with UAE and US market. Okay. So last year we launched UAE. We'll come to the Got it. international markets. Got it. But I think it's a good achievement within 5 or 6 years if offline market is coming to you and saying that Yeah. we want to keep that brand. Yeah. That is a very Yeah, healthy sign for any company. It's a good sign. हाँ. It's a good sign. इसमें tell me something that आप जो brand आपका बेच रहे हो, जो product बेच रहे हो, is that a mid segment market, higher mid segment, mass market? What do you generally target? So it's a mid premium product placement, wherein if I can say people who can't afford Calvin Klein I was for just, their innerwear, but don't want to wear, let's say, jockey anymore. correct. So we come in the picture. So very smartly placed brand, because mid segment or higher mid segment market is where people are actually aspirational. Yes. As you said it, Yes. ये वही वो वाली brand नहीं पहननी, but Yes. they want something like that. Don't want to spend as much money, Yes. but want something Yes. stylish, classy. Yes. And I think मेरे ख्याल से जय वही ऑडियंस इंडिया को चला रही, because people who are like super luxury is just like single digit percentage in हाँ, India, वो right? 4-5%. तो I think इंडिया को चला ही वो रहे. People who want to have aspirational brands in their lives, right? And not just innerwear. They want aspirational Everything. brands for Yeah, चाहे वो टी-शर्ट हो, चाहे वो हाँ. जीन्स हो, चाहे वो सॉक्स हो, चाहे शूज हो. तो आई थिंक इंडिया को वही चला, परचेजिंग ही वहीं पर है. Yes, we, as I said, we are Yeah. feeling the same. Yeah. Bathware में भी हमारे साथ वही हो रहा है. We see people want designer faucets. Yes. ब्रांड को का लैंग्वेज कैसा है वो देख रहे हैं. Yes. So is it premium? Is it aspirational? So मतलब I mean if we'll see वो पान मसाला बेचने वाली भी बोलती है कि जी दुनिया जीत लो पान मसाला Yes. खा के वो बेच रहे हैं 10 रुपए का पान Yes, मसाला yes, but yes. it's aspirational. Yes, yes. So that's new thing that Aspiration want. is increasing day by day in हाँ, India. बिल्कुल. बहुत and I think thanks to social media these days, right? Thanks to internet penetration इतनी हो गई पिछले 10 साल में. उसकी वजह से people have started getting to know कि हमारे पास alternatives भी है. It's just they're not being explored yet. So and aspiration, imagine मैं आपको एक बहुत अच्छा stat बताता हूँ अपना. And I think that is a stat for usually consumer brands these days now in India. More than 50%, or I would say more than 45%, for us, the buying happens from tier 2 and 3 cities. हाँ, sure. क्योंकि like you said कि aspiration वहाँ ज़्यादा है. Because tier 1 and metro, they Yeah. go towards the brands. Yes. Bigger brands. Yeah. उनको नाम Normally, चाहिए. हाँ, Yeah. उनको नाम चाहिए. But tier 2 and 3 follows, a metro, but then they want something within their Yes. pricing. Within their budgets, within their Yes. pricing, and they want to. And like I said, मतलब for us, in our category, comfort is one thing which is मतलब आज कोई 2000 का भी अंडरवेयर खरीद रहे लेकिन कंफर्टेबल नहीं होगा, they will not buy it, right? Yes, And again, yes. so yes, and aspiration वहाँ बहुत ज़्यादा है. Tier 1 and metro, they are very much exposed also, but tier 2 and 3 में अब exposure आ रहा है. Thanks to a lot of things, like I said, social media, content, internet. उसकी वजह से वहाँ पर aspiration बहुत increase. And it's I talk to a lot of founders these days, and I mean हम लोग आपस में बात करते रहते हैं. And this shift is happening for almost all of them. People are now consuming from, let's say, Jharkhand, Yes. right? बिहार में भी पटना नहीं, पटना के आगे और जगहें जो हैं वहाँ से.
people have their purchasing power there as well. And वही लोग इंडिया को भी चला रहे हैं by the way. Absolutely, yes, absolutely. I mean, छोटे-छोटे कस्बों से लोग ले रहे हाँ. हैं and they want good products. Yeah. मतलब जैसे Absolutely. again I don't want to brag more but still जैसे डिजिटल बिजनेस में कर it's ले all थोड़ा सा कोई बात नहीं, नहीं। डिजिटल बिजनेस इज ऑल डेटा राइट कि हाँ, डेटा कैसा yes. आपका डेटा क्या बोल रहा है. मतलब इमेजिन जब हम तो ऐसे हम एक प्रॉब्ली हर 2 महीने में एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वियर्डेस्ट एड्रेस जो आया है टॉप 5 चलो जी वो बताओ फ्राइडे सेशन में बैठे हुए हैं ऑफिस में. तो मतलब लिटरली हमारे पास ऐसे ऐसे एड्रेसेस हैं विच इज ट्रू. मैंने बहुत जगह लोगों को बोलते हुए भी लाइक लिटरली लोग ऐसे एड्रेस बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन के सामने वाला घर बस लाइक लिटरली बस यही है. और वो छोटे छोटे कस्बे जो आपने बोला वहां पर पुलिस स्टेशन ही बड़ा फेमस है. हाँ, exactly, yes. या वहां का कोई ऐसे पान वाला बहुत फेमस होगा उसके सामने वाला घर. हाँ, Literally there are also instances wherein the phone number is given for certain shop but the consumer is someone else. कि यार वहीं का फोन नंबर है उसी के पास OTP जाएगा डिलीवरी का वहीं डिलीवर हो जाएगा मैं ले लूं. तो आई थिंक दिस इज हाउ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं. doesn't India still work on trust? हाँ they do है ना? they do That's one fantastic Oh, thing they about do. India. They do. That वो छोटे-छोटे गांव में शहरों में हाँ. अभी भी वो ट्रस्ट है. अभी भी है. You know, आप किसी को बोलोगे भैया शायद यार, मुझे ऐसा लगता है टियर 1 में नहीं है ट्रस्ट. Tier 1 में हाँ मुश्किल है. मुश्किल हो रहा है बट यस 3 में तो बहुत है. हाँ 2 and 3 में में तो बहुत है. आसपास लोग हैं सब Yes. कुछ है पुराने लोग हैं मतलब जानते हैं एक दूसरे को तो ट्रस्ट फैक्टर है. वो घर की चाबी अभी भी दे जाते हैं. हाँ. यार, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ. चाबी रख. तो ये है that's how India is Yes. moving I guess. So, moving to the international market, you said you were starting UAE Yeah, and Dubai. USA. Yeah. Yes. So, how did that happen? So बड़ा strange है कि हम in fact someone else told me this, one of my friend who also runs a brand in different category. He said Harshit, I saw and he's a regular like repeat consumer. He was in Dubai and he messaged me, अरे यार दुबई कब बेचना शुरू कर दिया. यार मैं तो बेचा ही नहीं दुबई में कैसे हो गया ये. तो ऑब्वियसली Amazon.ae जो उनका Amazon का जो दुबई में है उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे कि यार तेरे अंडरवेयर यहाँ पर भी अगेन मतलब फ्री कल्चर के अंडरवेयर यहाँ पर भी. लाइक शॉक्ड यार कि ऐसे कैसे हो सकता. देन जब हमने थोड़ा डिटेल में देखा वी वेंट डीप इनटू दैट एंड ऑब्वियसली सिंस वी वर्क विद Amazon very closely got things checked and stuff we realized that people are ordering on Amazon.in in India. let's say 20 अंडरवेयर ऑर्डर कर 30 अंडरवेयर ऑर्डर या वेस्ट ऑर्डर कर getting it delivered to some address in India. Then and they're not just doing that. Along with that, they are ordering some other products from Correct. some other brands. वो इकट्ठा शिपमेंट बनाते हैं और वो दुबई मंगवाते हैं और वो फिर दुबई में अपनी कंपनी के नाम से लिस्ट करते हैं. Oh, So let's say the product here what I'm selling at 500 rupees वो वही प्रोडक्ट वहां पर 1200 रुपए का. ऐसे जब हुआ तो देन वी थॉट देन फिर हमने जब एनालिसिस करा और कुछ डिटेल्स निकलवाई तो देखा यार वहां पर बिक रहा है लोग खरीद रहे हैं लेकिन हम नहीं बेच रहे. ऑब्वियसली ब्रांड इज आवर्स राइट. सो दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. And then we studied the UAE market, Dubai market, anyway Saudi market which is purely different. तो हमने ये रीड करा and last year हमने वहाँ पर लॉन्च with online presence only. We don't have any store or we don't do offline there. Amazon.ae पे. Now we are selling on our own through our own legal entity, through our own structure and everything. And जब हमने वहाँ पर लॉन्च करा we obviously when we did competition देखा competitive analysis करे तो obviously saw certain brands, obviously Indian brands as well, Indian traditional brands which are global brands and then some other global brands as well. okay. Then we had to be very much sweetly priced and now we compete with them and Dubai is a good market Oh, yeah. especially for all. I'm like you're seeing people are Yes. moving
they're selling those their brands and their products there in Dubai. Yes, Dubai is a fantastic market. The way they are developing that country, Yes. UAE itself, is phenomenal. I mean, it is so good Yeah. that Cosmo है ना, you want to, you feel like you want to move there. yes, it's happening. Cosmo है तो भांति भांति के लोग हैं वहाँ पर, हाँ, yes. डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए वहाँ पर सेटल्ड हैं, उन सब की अलग एस्पिरेशन है, प्रायोरिटीज हैं, सब कुछ. बहुत सेफ है, हाँ या फॉर श्योर. वेरी सेफ. दुबई, सिंगापुर और ये सब बहुत सेफ. तो मूविंग फ्रॉम यूएई, यूएसए ऑल्सो यू वर गोना स्टार्ट, पर यहाँ पे अब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने वहाँ पे टैरिफ हाइक्स कर दिए, हाउ डज दैट इफेक्ट? हमारे नहीं, उनके मतलब यस यस यस. सो यूएस, आप तो पढ़े हो वहाँ, आपने तो बहुत ज्यादा देखा है वहाँ का कंज्यूमरिज्म एंड एवरीथिंग. यूएस इज अ मास कंजम्पशन प्लेस, राइट? एंड वी वांट टू डू दैट. We did a very small trial 3 years back, again only online, Amazon.us पे. तो then जब .com पे हमने Amazon.com पे वहाँ पर करा तो we sell other than innerwear, like we have one accessory called bandana, which is made by bamboo. Okay. So it's a face cover, headband, forehead band and stuff like that, like multifunctional product, which we launched due to COVID in India. Okay. उस टाइम पर तो वो हमने वहां पर लिस्ट करा. We started selling that. But that point in time, that was a small trial of sending one shot, small shipment. हमें समझ आ गया था कि यूएस तो हम करेंगे दोबारा, लेकिन obviously bandwidth and the focus was building India. तो हमने कहा चलो अभी रुक जाते हैं, फिर आएंगे. Basis that now we were going full gung ho कि यार यूएस में लॉन्च करेंगे .com पे, पूरा आयरन आउट करके सब भैया. कुछ अब करेंगे. बैंडाना भी बेचेंगे, विमेन प्रोडक्ट्स भी बेचेंगे, मेंस इनरवेयर, विमेन इनरवेयर दोनों बेचेंगे. सो व्हाइल वी स्पीक, आवर शिपमेंट्स आर पैक्ड Okay. टू बी सेंट Okay. from last almost 30 days, 25-30 days. But the problem is due to this tariff thing, I kind of kept it on hold. एक बार रुक जाते हैं, सिनेरियो क्या होता है. Okay. Otherwise, we would have, by this time, we would have been there, our products should have been there in their warehouses and we would have been selling there. क्या होता क्या नहीं होता वो बात की बात अलग है, चीज है. but हाँ. वहाँ पर start करके देखते with decent amount of our spending there and stuff like that. But अभी ये tariff हो गया है, तो anyways, as we speak, कल से और आज से I think 50% start हो गया है, तो इसलिए अभी हम रुक गए. But still, we will do it for sure. When, we don't know. I think थोड़ा सा अभी, I'm sure अभी कुछ अप्लाई हुआ है ये, तो I'm sure a lot of noise will happen. कुछ चीज़ें होंगी, हो सकता है कुछ changes आएँ, कुछ होएं, because India export is amazing to US, right? Especially textiles. So one of the largest sector for exports from India to US. तो अभी हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं. But we will do it definitely for sure. So from your understanding, let's say brands that are exporting to US or even manufacturers that are exporting to US and supplying it to different brands, how does this affect? In a very big way. Yeah. So I'll tell you, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. तिरुपुर इंडिया में टेक्सटाइल हब है. तिरुपुर में इतने एक्सपोर्टर्स हैं कि आप गिन नहीं सकते, छोटे से मीडियम से लार्ज तीनों. एंड वो एक्सपोर्टर्स इंडिया में के लिए प्रोडक्ट्स बनाते ही नहीं थे. हम बाहर बेचेंगे, पैसा अच्छा मिलता है, कॉस्ट वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, ऑब्वियसली देयर टर्म्स एंड स्टफ. जब से एंड ह्यूज कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, दिन की 1 लाख टी शर्ट्स बना सकती है ऐसी भी फैक्ट्रीज. दिन की 3 लाख टी शर्ट्स बना सकती हैं ऐसी भी फैक्ट्री है. एंड अगर हम इनरवेयर की बात करें जो छोटा प्रोडक्ट है, तो दिन के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख अंडरवेयर बना सकते हैं. दिन की बात कर रहा हूँ. बट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज टैरिफ बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा. घर से तो कोई 50% देगा नहीं. कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ेगा. ऑफ कोर्स एंड कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ेगा तो बाइंग कम होएगी. वो पूरा जो एक गैम्बिट है, उसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और बहुत पड़ेगा. पीपल आर इन तिरुपुर नाउ, they are literally
looking for a separate Indian business also now. Let's start focusing on Indian markets also now. Because अभी तक पिछले, I'm talking about factories who are doing export orders from last 30 years, for example. So now they are thinking about opening a leg and opening an arm for Indian markets also. जो 30 साल से नहीं सोच रहे थे. Export orders, payment sorted, LCs and ये सब लाख पीस डिलीवर हो रहे हैं, पूरी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है. बट नाउ दे हैव टू डू दैट बिकॉज एक फैक्ट्री चलाने के खर्चे अलग होते हैं, राइट? यू तो योरसेल्फ काइंड ऑफ डू दिस एंड यू नो दैट पेन एंड डेली का मीटर चलता है. आई थिंक दैट इज समथिंग विच विल अफेक्ट इंडियन मार्केट फॉर श्योर, बहुत ज्यादा इफेक्ट. मेरा एक फ्रेंड है who also came to the podcast few weeks back, Ankur. Back in 2007-2008 जब वो ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, he was into furnishings आज and they were only exporting to the US or even UK, and all of a sudden because of the crash all their orders dropped. यस And he had to look in within India to supply those furnishing items that they were manufacturing. और उसका सबसे पहला चैलेंज ये था कि जब वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा था तो वही 20,000 पीस चाहिए इस चीज़ के, 10,000 पीस चाहिए, 2 लाख पीस चाहिए. यहाँ पे वो जाके जब किसी से बात कर रहे हैं तो जी 5 पीस दे दो, 10 दे दो. He was like, I had no clue how to do this, but then he moved to something different and he's doing well. But that's the kind of thing I see is what you were saying. Yes. So like I said, ये जो factories हैं, it's all MOQs, right? But if we see, Harshit, Indian market, let's say 20 years back or 15 years back and today is totally changed. Consumer market यहाँ पे अब सबसे बड़ा है. Compared to, I mean, US is surely huge. Yeah. But, I mean, we are big. Yes, we are big. So I don't know if these vendors or manufacturers are gonna have a lot of problem to find that business. नहीं, ऐसा नहीं है. So like I said, सिर्फ एक इंडिया में जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जैसे आपने फर्निशिंग वाला एग्जांपल बताया, MOQs का, राइट? मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. क्या होता है कि जब आप ऐसे एक्सपोर्ट एंड लार्ज और जब एक्सपोर्ट शुरू भी हुआ होगा, किसी ने करा होगा, माइंडसेट डिफरेंट, किसी ने सपोर्ट शुरू करा होगा, नॉट नेसेसरी कि 2 लाख पीस का इमीडिएटली ऑर्डर आया, ऑफ कोर्स, बट स्टिल अब वो 30 साल से वो ऐसी क्वांटिटीज चल रही हैं, करेक्ट? तो एकदम से उसको 2 लाख को सपोज 20,000 लाना भी बहुत बड़ा शिफ्ट है. बट डू यू थिंक द बिगर ब्रांड्स जिसने अपना एक मैन्युफैक्चरर या सप्लायर इंडिया में बनाया हुआ है, जिससे उसको एक बेहतरीन क्वालिटी मिल रही है, he will switch to a different country so easily? Let's say it could be Vietnam, Bangladesh or any of these countries, but do you think they would switch? Because workmanship यहाँ की टेक्सटाइल की बहुत अच्छी है जहाँ तक मैं समझता हूँ. So Jay, other than India, craftsmanship in textiles, Bangladesh is very nice. Very nice. Vietnam is very nice. आप कितने प्रोडक्ट्स है, Zara, H&M ये सब देखें, मेड इन वियतनाम है, मेड इन बांग्लादेश है, मेड इन इंडिया भी हैं. ऐसा नहीं है that our craftsmanship is not nice. So when I was in US, मैं कपड़े खरीदने जाता था कभी, तो I would see made in India है, made in बांग्लादेश है, made in Vietnam है, and I would avoid buying expensive product if it's made in Bangladesh. वो वियतनाम है तो मैं ले लूंगा, because I'm thinking कि यार मतलब बांग्लादेश का ही लेना है तो क्या फायदा. Yes, you're absolutely. Does that mindset matter? अब नहीं है मेरे ख्याल से. People, I'll tell you why. No, because when let's say a large brand, let's say H&M or Zara, फैशन स्पेस में बात, अगर वो प्रोडक्ट्स let's say बांग्लादेश से बनवा रहे हैं and people are liking their brand and the quality and stuff, वो H&M खरीद रहे हैं, वो बांग्लादेश का प्रोडक्ट नहीं खरीद. करेक्ट. तो आई थिंक द ट्रस्ट हैज बीन बिल्ट अप. ओके. एंड ऑब्वियसली अगर कुछ क्राफ्ट्समैनशिप में प्रॉब्लम आएगी, then obviously that's a problem. But then like the I company said, obviously, that's for H&M, right? Yeah. तो H&M, मतलब imagine, like brands like us also care a lot about quality.
H&M, Zara, मैंने उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी चेकिंग पैरामीटर्स with those factories which are international standard factories, तो वो हैं ही, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि एक टी शर्ट में होल हुआ हुआ भी अगर उनकी फैक्ट्री से मूव आउट हो गया, इंडिया में भी किसी भी ऐसी एक्सपोर्ट यूनिट से मूव आउट हो गया और शिपमेंट में चला गया और वो कस्टमर के पास पहुंच गया, पूरे ऑर्डर कैंसिल हो जाते। सो इमेजिन, कोई भी इतना बड़ा रिस्क कोई मैन्युफैक्चरर नहीं लेता, इसलिए अपने क्वालिटी पैरामीटर्स वो इतने स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि वो एक एक पीस चेक होता है। सेम फॉर सो वी गेट आवर प्रोडक्ट्स मेड थ्रू वन ऑफ द एक्सपोर्ट यूनिट फैक्ट्री एज वेल in last 3 years. तो very clearly instructions given, हमारा obviously in house QC भी है, but फैक्ट्री में भी, कि ये खराब प्रोडक्ट बाहर जा ही नहीं सकता। लोग, टेक्सटाइल है, धागा है, कभी भी कट सकता है, Correct. थोड़ा बाहर निकल सकता है, बट वो नहीं होएगा अगर और अगर निकल जाएगा तो वो फैक्ट्री के ऑर्डर्स पे प्रॉब्लम आ सकती है। So QC norms are very Yeah. strict. Has to be. Innerwear is something which is very personal, like I said, like for us, and so matlab it's your first wear and everything. So obviously QC, all those things, the washes in the fabric, the treatments in the fabric, all those things has to be like taken well care of. Otherwise, it will be a problem. But then if we see, अगर US ने टैरिफ बढ़ाए हैं, तो can we not export, or I mean, see, it is something that we'll have to build, India will have to build, but let's say export to Brazil, or let's say Australia or New Zealand, because the infra is obviously There. ready, it is there, people are doing that. So why do we feel that एक country ने टैरिफ बढ़ाया है तो उसकी वजह, I mean, see, problem जरूर होगी, No, you're right. but then we need to figure out. No, I get what you are saying, but Jay, you're absolutely right. ऐसा नहीं है that obviously there'll be certain exporters who will be just dependent on US market. Well, there'll be many exporters who will not be dependent on just US market. Correct. So they will be selling in US, UK, whatever, wherever in the world. They might be doing that in Australia, for anywhere else. वो कर रहे हैं, तो जो वो एक्सपोर्टर्स हैं या जो वो फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए शायद यूएस में टैरिफ लगाना इतना बड़ा झटका नहीं आएगा, लेकिन स्टिल अ डिसेंट चंक ऑफ देयर बिजनेस पे झटका आ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो, उनके लिए शायद यूएस लार्जेस्ट होगा, बट लेकिन जो उसके नीचे उसके बाद के उनके पीएनएल्स हैं वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट होंगे, तो दे विल मूव। सो नाउ थिंग्स विल हैपन, दे विल विद फुल थ्रॉटल they will push their marketing, or they will push their different regions, to different regions and to different countries as well. Because look, India, the craftsmanship is nice in any sector, but it's cheap as well, right? तो इंडिया पे ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया का एक्सपोर्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बट बिकॉज सबके लिए यूएस वाज अ लार्जेस्ट इन देयर पीएनएल्स, इन देयर बुक्स, तो उसकी वजह से हिट है। एंड इनफैक्ट these tough times build people also, right? So ये tough times में अगर किसी एक्सपोर्टर के लिए ये टफ टाइम ऐसा है कि मैं तो यूएस पे ही डिपेंडेंट था या कोई प्रोडक्ट सिर्फ यूएस में बेच रहा था, तो these tough time will build them to kind of explore newer markets also. Exactly, these are the times which push you to go, move out of your comfort, right? Yes. Which is very important. Absolutely. Which is very important. Yes, I always say stay uncomfortable. Yeah. You're only then you're going to be able to grow and take the lead. Yes. So for a brand like you, let's say, hypothetically speaking, let's say आपने एक innerwear वहाँ पे $10 का बेचना था, but then there is tariff, 50% हो गया, 75% हो गया, जो भी हो गया, आप 15 का बेच रहे हो, 18 का बेच रहे हो. How does it matter to you? नहीं, it doesn't matter to us obviously, but क्या होता है जय, अगेन इन डिजिटल बिजनेस, जैसे इंडिया का परसेप्शन है कि ऑनलाइन खरीद लेंगे जी, सस्ता मिलेगा, ऐसा परसेप्शन बाहर भी है. ऑनलाइन विल बी चीपर. They talk about, hey, I'll buy it from online. Yeah. It'll be cheaper. We'll have offers. Yeah. We'll have events going on in online. आज आप देखो every other day कोई ना कोई सेल चल रही होती. तो कंज्यूमर का एक, so let's say for example in India, digital business में 999 is the best selling price for whatever product you want to sell. Same for US, like $19.99, Yes. $9.99, $9.99, $29.99.
ये ऐसे प्राइस पॉइंट्स हैं जिसपे द फास्टेस्ट कन्वर्जन हैपेंस. Yes. बट अगर आप उसको महंगा बेचोगे तो कन्वर्जन कम होएगी, वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, कंज्यूमर आएगा नहीं, सस्ता प्रोडक्ट खरीद के चला जाएगा. But see, it also depends what brands you're going to be competing over there Yeah. with, right? So if you are in any case in a lesser price bracket comparing with those other brands in the US, but still Cheaper than them. no, but still have the style Yeah. like Yeah, they yeah. have. So why would it still be so difficult? So like I said कि no, it's a good question, but like I said कि आज के time पर there, since US consumerism is so large, people there again वही है कि एक suppose for example we start selling there at $29 and let's say if someone seeing Calvin Klein there for $35 or $34.99, they will prefer $34.99, right? Until and unless we are doing, let's say, a $14 versus $35, or let's say $19 versus $35. So our plan was something like that only. But the moment tariff add हो जाएगा That's तो what फिर it- हम वो उस bracket में नहीं रह पाएंगे. Otherwise, let's say, just to give you an example, we would have, like, we thought that we will not sell anything over and above $29.99. So we will sell in packs, we will sell in combos, but $30 से ऊपर नहीं बेचेंगे. लेकिन जब टैरिफ ऐड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो सिर्फ टैरिफ ही खर्चे नहीं है, सब कुछ है, बहुत कुछ है बहुत obviously, खर्चे हैं. हाँ. बट टैरिफ ही अगर आपका 50% ऐड हो जाएगा, देन हम वो प्राइस ब्रैकेट Marketing budget goes for a toss. मार्केटिंग बजट गोज फॉर अ टॉस फॉर श्योर, राइट? कि आज कन्वर्जन रेट फॉर अ $9.99 will be much better as compared to, let's say, even $14 like $14.99. तो वही कन्वर्जन रेट डाउन होगा तो मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा हो जाएगा, मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा होगा तो पीएनएल नेगेटिव होएगा. धंधा करना है तो पॉजिटिव तरीके से करना है, प्रॉफिटेबल धंधा करना है, तो दैट विल अफेक्ट अस. And that's the reason. So as we speak, we kind of internally talk about कि let's explore other markets also. कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन और मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं. यूके कैन बी अ मार्केट, ऑस्ट्रेलिया कैन बी अ मार्केट. लाइक फॉर अस तो क्या अंडरवेयर तो हर जगह पहनने. तो आई थिंक फॉर यू एज वेल कि नलके और ये सब लोगों ने खरीदने. By the way, while I recently I was visiting somewhere in UP for my work, and I saw the plumber का बड़ा अच्छा एक बहुत massive सा एक store near Meerut. So I saw that and really got inspired with the way the board was there, the banner was there, and the very मतलब highway से ही मेरे को वो दिख गया, दूर से दिख गया. तो yeah, I think I mean yours and us, our products is something which will be used in any household. Yes, absolutely. Right? नहीं तो पानी आएगा नहीं बिना नलके के. हाँ. राइट. सो बट लेकिन वही है कि प्राइस पॉइंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट कितना ही महंगा बेच लोगे आप, एंड जो महंगा बेच रहा है उसको 30 साल लग गए उस हाँ, प्राइस हाँ, पॉइंट पे बेचने पे. Absolutely. You have Right. to build a brand. You have to build that. trust. You have to build that journey. To build that with lot of campaigns and stuff. वो इसलिए that'll affect us, and that hence we're trying to kind of hold it for a while and see how things shape up. So tell me, if you don't want to talk numbers, you can just tell me next 4 years, 5 years, 10 years. What is your plan with free culture? अगले 5 साल में या 10 साल में भाई मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, then I will take an exit out of it, or you plan to go, you know, IPO? So जय, I think अभी exit और इन सब के बारे में तो सोचा नहीं नहीं है, because Actually सबसे बढ़िया धंधा वही करता है जो एग्जिस्ट के बारे में नहीं हाँ, सोचता. तो वो इसलिए नहीं सोचा. उसका रीजन ये भी है कि धंधे को आप धंधे की तरह करो तो अच्छा बन सकता है, मतलब तो इसलिए अभी वैसा कुछ नहीं सोचा. बट या लार्जली वी ऑब्वियसली एवरी ईयर वी ट्राई एंड काइंड ऑफ ग्रो बाय more than 30, 35, 40%. Okay. And we want to grow substantially, but we want to not grow by doing a negative business. We want to grow by doing positive Yes, very good. at the bottom, हाँ. because असली धंधा वही है. अदरवाइज पैसे तो आप फिर कोई अंत ही नहीं है, आप कितने पैसे खर्चते रहो. We have like so it's been 5 years now for us.
I mean, we have kind of, we think that probably down the line in largely 2 to 3 years, we should be able to make this brand as like a 300 to 500 crore brand. The value should be around that. And we want to move fast for sure. We want to move all the avenues. But like I said, चाहे 500 करोड़ नहीं करेंगे, 400 करोड़ नहीं करेंगे, 300 कर लेंगे, लेकिन धंधे की तरह करेंगे, सही सलीके से करेंगे. सही सलीके से. और देखो गलत सही तो बहुत कुछ होता है, रोज गलत डिसीजंस भी होते हैं, सही डिसीजंस भी होते हैं. What I mean is बट मतलब policies, हाँ, मतलब ethics. एथिक्स के साथ, एंड ऐसे कि so that we don't burn the money at the bottom. That we can't do and we won't do for sure. And वो शायद करना भी नहीं चाहिए. हाँ, टेक बिजनेसेस और SaaS बिजनेसेस में ये है, क्योंकि like the infrastructure cost, the systems cost, the data center costs are so bloody high. Yes. तो इसलिए वो नेगेटिव होता है, लेकिन their value is like वो like there are SaaS companies जो एक साल में $1 billion की बन जाती है, right? So but that's how the वो कैसे बनती है समझ में नहीं आता, लेकिन बन जाती है. हाँ, नहीं बन जाती है. But yes, obviously it all depends on the tailwind also. like आज के टाइम पर AI is the tailwind, right? किसी ने सोचा ही नहीं था कि AI या टेक इतना बड़ा tailwind बन जाएगा कि ओवरनाइट कंपनीज 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनीज बन जाएंगी. इट्स ऑल अबाउट टेलवेल. अगले 5 साल कुछ और हो रहा होगा. बाय द वे, नेक्स्ट 5 years शुड बी वेरी एक्साइटिंग फॉर इंडिया. पूरा वर्ल्ड के लिए आई थिंक कि अगले 5 साल क्या हो रहा होगा. AI would be taking care of. Yes, AI is crazy right now. Oh yeah. But I think वही होता है ना कि नुकसान भी बहुत होते हैं इन चीज़ों के. जितना आप ज़्यादा, इतनी स्टडीज आ गई हैं अब तो कि the more you're using AI, you're actually making your brain cells dead, right? Yes. So इतनी स्टडीज आ गई, हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गए. बट आई थिंक स्टिल, बट ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड के साथ मूव करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. Yes. नहीं तो आप लेफ्ट आउट फील करते हो, आप पीछे रह जाते हो, ऐसा लगता है. वो ज़रूरी है, बट लेकिन हाँ, बट नॉट बाय डूइंग एक्सेसिव ऑफ ऑल द थिंग्स. नहीं, सी अगेन आप AI यूज कर लोगे, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है. वो AI नहीं दे सकता. वो AI नहीं दे सकता. AI आपको बहुत चीजें ढूंढ के दे देगा, बता देगा, कर देगा, ग्रामर ठीक कर देगा, एंड व्हाट नॉट. बट इन द एंड यू हैव टू वर्क, यू नो. So again, that self-confidence is very important. That's very important. And I think that comes with taking risks. हाँ, वो जैसे आप काम करते हो, रिस्क लेते हो, सीखते हो, समझते हो, वो अपने आप आ जाता है. And you keep getting that confidence. That's very important. Absolutely. गिरोगे, बिल्कुल गिरोगे. हर बंदा गिरता है, लेकिन the best part is कि आप दोबारा उठ के खड़े हो और वो करो, तो भागो, उसमें मजा ही अलग आएगा. Yes. तो उसके बाद अचीव करने का मजा ही अलग है. Yeah, that's very important. Totally agree with that. So, Harshit, what would be one advice you would give to the 22-year-old Harshit? Good question. One should not be very rigid. Because क्या होता है कि 20, 22, 23 साल वाली जो उम्र होती है, उसमें हम लगते हैं हम ही सब कुछ हैं. राइट? हमसे बढ़िया किसी को कुछ आता नहीं, और हमसे बढ़िया कोई है नहीं. वो आई थिंक बाय द टाइम यू ग्रो एंड यू बिकम मैच्योर, यू रियलाइज कि नहीं यार, उस एज में भी हमारे से भी बहुत बेटर लोग थे या लोग हैं. आई थिंक वन शुड बी वेरी मच ओपन एंड नॉट रिजिड, सो दैट अगर आप दरवाज़ा बंद कर दोगे कोई नहीं आ पाएगा, कुछ नहीं आ पाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है दरवाजे, खिड़की और ये सब खुला होना चाहिए, स्पेशली एट दैट एज. एंड यू शुड नॉट think that I am the only one here, because the moment you start thinking that, तो अगले 10 साल 15 साल जो आपकी मेच्योरनेस वाली एज होएगी, जो आप जिसमें आप मेच्योर होगे, तो आपका वो मेंटल ब्लॉक वैसे ही रह जाएगा. ओपननेस इज समथिंग विच शुड बी देयर फॉर श्योर. एब्सोल्युटली. क्योंकि आप अगर रिजिड हो गए और अगर आप अगले की बात नहीं सुन रहे, या आपके आसपास क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे, और ये सोच रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, then you're working in a very closed alley, you know. So openness is very important. आप देख लो, सुन लो, समझ लो, चाहे वही करो जो सही लग रहा है, but at least you know, see what's happening around you. वो है जैसी कहावत, सुनो सबकी करो मन की. हाँ,
हाँ, बट लेकिन सुनना जरूरी सुनना है, जरूर है क्योंकि क्योंकि उससे लर्निंग उससे आएगी। कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर आ जाएगी, आपका मेंटल ब्लॉक नहीं होगा। और Yes. उस एज में होता है, आप भी उस एज से गुजरे हो, मैं भी गुजरा हाँ, हूँ, उस एज में होता है। बट शायद वो जो शायद हम लोग बाद में रियलाइज करें, तो मे बी योर ऑडियंस और एनीवन हु इज एट दैट एज, मे बी उनको लगे कि ये एक बाद में रियलाइज करने से बेटर है कि उसी टाइम पर कर लें, वो ज्यादा, वो आपके लिए बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। श्योर। यस। तो अगर हर्षित को आज अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो क्या शुरू करेगा? यार मैं एक चीज बता सकता हूँ, और मैं ये सोचता बहुत हूँ, ऑब्वियसली आई मीन देयर इज अ लॉट टू डू इन व्हाट आई एम डूइंग करंटली, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जो करे, सबसे पहले एक चीज देखनी चाहिए कि उस बिजनेस में वो कस्टमर कितनी बार आपके पास वापस आएगा वो चीज खरीदने के लिए, विच इज कॉल्ड एज रिपीट रेशो। वो बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट। एग्जाम्पल देता हूं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। आप क्रीम यूज करते हो, शैम्पू यूज करते हो, लिप बाम तक यूज करते हो, हैंड सैनिटाइजर यूज करते हो, कुछ भी करते हो, कस्टमर वापस जरूर आता है। बिल्कुल कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, दोबारा खरीदते हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू, वो देखना बड़ा जरूरी है। आज मैं अगर सपोज आज के टाइम पर कुछ और शुरू करना चाहूं, तो मैं सबसे पहले ये चीज देखूंगा, इनफैक्ट 2-3 चीजें देखूंगा, बट सबसे पहली चीज ये होगी कि रिपीट रेशो क्या रहेगा इसमें। दूसरी चीज, कितनी बड़ी मार्केट है इसमें, करेक्ट। वो बहुत जरूरी। लेकिन रिपीट होगा तो मार्केट तो होगी होगी। ऑफ कोर्स। हर्षित, आई थिंक आई एग्री विद यू कि कोई भी बिजनेस करें तो इट शुड बी अ रिपीट बिजनेस, और कितनी जल्दी कंज्यूमर वापस आ रहा है। yes. हमारे साथ ये होता है ना बातवेयर में कि एक बार अगर कोई हमारा प्रोडक्ट ले गया तो एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस उसको 10 साल तक हमारे प्रोडक्ट की दोबारा जरूरत नहीं, क्योंकि बाथरूम कितनी बार ही रेनोवेट होगा, Yeah. नया घर कितनी ही बार बनाएंगे वो। तो वी हैव आल्सो बीन थिंकिंग दैट what should we do that increases his comeback ratio. comeback ratio to us. So we've been thinking about that कि क्या करें वो। So yes, I totally agree. Is there anything that you have thought of in innerwear के किसी हाँ, तरीके से हम जल्दी वापस so लेके आए yes, for consumer को? example, when we started selling innerwear, so obviously the repeat was almost like कोई 6-8-9 महीने बाद आ रहा है। But one change what we did, keep on adding the assortment in underwear, चाहे वो men है चाहे women है। You add some design, you add some colors, you add the design of the waistband and stuff. If someone is liking, so, and if the next one what you've launched is something which is, kind of pushing them to buy more, so the user comes back and buy it. That is one change what we did. Otherwise we were thinking कि यार essentials में basic colors ये वो सब करेंगे, comfort पे focus कर रहे हैं. But then we mixed the approach of comfort with fashion and with design in innerwear, so that we also want people to come back and kind of buy again. And we added some values over some more products, like we added vest, we added socks, we added t-shirts, now we are in bottoms. So I mean वो करना हमारे लिए जरूरी इसलिए भी repeat business के. So you kept knocking door with something new. And you have to like I said, मतलब जो हमने बात करी, आपने भी बोला कि इवॉल्व होना बड़ा जरूरी है और कस्टमर को कुछ नया देना बहुत जरूरी है. अदरवाइज लुक, इंडिया, हम भी कस्टमर्स हैं, आप भी कस्टमर हो, वी आर वेरी फ्रेजाइल, एंड स्पेशली डिजिटल बिजनेस में बाइंग इज वेरी फ्रेजाइल. इंडिया को चीज अच्छी चाहिए कंज्यूमर को, लेकिन सस्ती चाहिए. लेकिन कोई और 100 रुपए सस्ता दे रहा होगा तो वहां पर मूव होने के बहुत फेयर चांसेस, बहुत फेयर चांस. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यू हैव टू प्ले आउट विद ऑल द थिंग्स सो दैट यू डोंट लेट योर कंज्यूमर मूव आउट. सी, लोग मूव हो भी जाते हैं, लेकिन एक बार ब्रांड लॉयल्टी बन गई, तो फिर वो 100 रुपए नहीं मैटर करता. यू आर एब्सोल्युटली राइट, नहीं मैटर करता. लेकिन ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ चंक
हाँ जिनके लिए मैटर करता है. देखो कस्टमर तो कस्टमर है, एवरी कंज्यूमर इज इंपॉर्टेंट, यस यस बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब वो ब्रांड की लॉयल्टी हो जाती है, जब वो फील आने लग जाती है, तो आई थिंक फिर वो 100-200 रुपए मैटर नहीं करता किसी भी, बिकॉज दे स्टार्ट बिलीविंग इन दैट ब्रांड्स जर्नी, दे स्टार्ट बिलीविंग. तो फिर वो ऐसा ट्रस्ट हो जाता है दैट यार ये ब्रांड बना रहा है कुछ, तो कुछ अच्छा ही बनाया होगा, ले लेता हूँ. यस बिकॉज दे बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ या दैट प्रोडक्ट. बढ़िया ही है इनका, हाँ, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं. नो यस, एंड पता है एक बार ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है तो आपने भी अपने में देखा होगा अपने प्रोडक्ट्स में कि कंज्यूमर ऐसा अगर वो लॉयल हो गया और अगर उसके बाय द वे कोई प्रोडक्ट गया और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो कोई ऐसा नहीं है जी सोशल मीडिया पे डालेगा जी ये हो गया वो हो गया. वो सिंपल है, आएगा आपको कस्टमर हेल्पलाइन पे बोलेगा यार मेरे ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम होगी और आई ये प्रॉब्लम, चेंज इट. नहीं, वो हम लॉयल्टी बन जाती है. हमारे साथ तो बहुत बार ये हुआ है कि हमने 30-35 साल पहले किसी ने हमसे एक नलका लिया होगा, तो जी मेरे को यही वाला चाहिए वापस से. हाँ, तो ही इज बीन यूजिंग इट फॉर 30 years. या, वो कह रहे हैं कि मेरे को यही दो. अब वो क्योंकि वो डाई नहीं है, सेम हाँ, चीज नहीं है, तो नहीं वो है. बन नहीं सकता. तो व्हाट वी डिड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स कि उनको कहा कि आप वो हमें दे दीजिए. वी टुक इट टू आवर फैक्ट्री, वी अच्छा, रिफर्बिश्ड इट, वाओ, वी फिक्स्ड इट. उसमें जो नए कार्ट्रिज डलने थे, वो इंटरनल सब पार्ट जो करा. डलने थे, सब किया. एंड वी सेंट इट बैक टू देम. एंड मतलब द वैल्यू ऑफ देयर हैप्पीनेस इज देन अनमैचेबल. वो कि कस्टमर आपने अगले हाँ 35 साल का नहीं यस ही इज जाएगा. नॉट गोइंग एनीवेयर. तो वो मतलब पता नहीं कितने ही लोगों को वो बताएंगे कि भाई हाँ, कि इन्होंने मेरे ये लिए करके दे दिया. वो स्पेशलाइजेशन है ना, वो मतलब हाँ. वो कहेगा कि यार मेरे लिए कस्टमाइज करा इन लोगों ने, बनाते नहीं है फिर भी देखो ठीक करा. बट आई थिंक दैट्स अगेन ऐड टू योर ब्रांड लॉयल्टी, राइट? ब्रांड लॉयल्टी. मतलब अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग. So let's say for us in Innerwear, we do from small to triple XL. We have almost not much, but close to about 60-65 consumers who are with us from last 4 years, जिनके लिए हम स्पेशली 5XL प्रोडक्ट्स बना के भेजते हैं. एंड देव बीन यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स. यार जब पहली बार आए थे तो उसके क्या पहली बार आए तो मना नहीं करा, अरे यार क्या है, मतलब फरमाई तो बड़ा करना है, हम बना के भेजते हैं आपको. लेकिन हमने बोला देखो ऑब्वियसली कुछ एक ऑर्डर वैल्यू चाहिए होती है या कुछ होता है, यार हम आपके लिए 5 बना के दे सकते हैं, एक नहीं दे सकते, आप 5 बनाओ. अगर वो अच्छे लग गए तो देव बीन कंटिन्यूसली सेइंग कि आप आप ही बनाओ. दो. हालांकि सो दिस हेल्प्ड अस डूइंग सम एनालिसिस एंड एवरीथिंग कि क्या चलो यार 4XL और 5XL भी साइज निकालते हैं, इंडिया को जरूरत है, अगर कंज्यूमर है तो हम क्यों ना लें वो कंज्यूमर. सो ये कस्टमाइजेशन ना वो ब्रांड लॉयल्टी में बहुत ऐड करता है, लाइक यू आल्सो सेड, एंड वो फिर कस्टमर आपका ही रह जाता है. यस यस एंड देन दे आर वेरी हैप्पी. हाँ, एवरीथिंग नाउ बॉइल्स डाउन टू कि आप रिजिड ना रहो. हाँ ट्रू. सेम अगर आपने वो 35 साल पुराने कस्टमर को आपने बोला नहीं जी नहीं है जी इसका नया मॉडल ले लो, और लेकिन उसका मेंटल ब्लॉक है मेरे को वही चाहिए, आपने फिर भी उसको रिफर्बिश करा, बेसिकली पुराने इंजन को नया बना दिया और भेजा, तो वो आपका ही रह जाएगा. मतलब आपका कस्टमर है, वो लॉयल है आपके लिए. Absolutely, yeah. And that's very important. Very small That's very things, but important. it's very important. एंड वो बहुत खुशी भी देता है मेरे हाँ, ख्याल से. बहुत खुशी देता है कि यार बंदा Yes. मतलब आपको कंज्यूमर आपका कह रहा है तो आप Yes. उसको कर दो यार, ठीक है. या Let him be happy about it. और कोई मतलब द लार्ज ब्रांड्स विल नॉट डू इट. मुश्किल भी है उनके लिए करना. हो ना हो ऐसा देखो मुश्किल नहीं होता है. इट्स जस्ट दे विल नॉट डू इट. Yeah, I agree. दे विल नॉट. ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते. जब हम लोग कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं वो कर भी सकते? कर सकते हैं. खैर, वैसे करने they को will कोई not भी do कर it. सकता है, They but don't then they care. have those added processes and Yeah, whatnot, and obviously. But ठीक है, I'm sure it's उनके a little challenges difficult, होंगे, yes. but every challenge can be overcome. You know, If- you can if it is overcome needed to be done. if it हाँ. is if you have to do it. Yes. हाँ. तो वो खुशी एक अलग है. So Harshit, it was fantastic talking to you, Same as I think I enjoyed. and I wish all the best for you and your brand. You were saying हम उसे 400-500 करोड़ की बनाएंगे, but I hope you take it to 2,000 crores No, thank you so in much. the next few years. Same to you as well. I think I hope Plumber does. Thank you. I mean, what they're doing, what you guys are doing, multifold, and gonna do that. I think really enjoyed the conversation. Thank you. Perfect. It was really nice having you, Same. and hopefully we'll see you again here. Done. Perfect. See you soon. Great. Thanks. Thanks.